नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत बगहा पुलिस जिला में मैं उपस्थित हूं, अर्थात बगहा क्षेत्र में उपस्थित हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, ये पश्चिमी चंपारण जिला पूरे हिंदुस्तान में अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है। चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र से लेकर, चाहे शिक्षा क्षेत्र से, कृषि, रोजगार, किसी भी सेक्टर से आप देखें तो इसकी पहचान कहीं ना कहीं हो जाती है। ये वही पश्चिमी चंपारण है जहां पर महात्मा गांधी ने यहीं से अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़े और अंग्रेज इसी पश्चिमी चंपारण के जमी का नाम सुनकर वे कांप जाते थे। चलिए, इसी बीच मैं इसी पश्चिमी चंपारण जिला में एक नया उभरता हुआ चेहरा 21वीं सदी में के इस पश्चिमी चंपारण के जिला पर उभर रहा चेहरा, मैं उस चेहरे से रूबरू आपको कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि वास्तव में इससे हम लोग यह सीखेंगे कि अपने समय, शिक्षा, बल, मस्तिष्क का उपयोग समाज में जनता के लिए कैसे करते हैं। चलिए सर, स्वागत है सर आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में कि सर आप अपना प्रीशियस समय निकालकर अपनी जनता को दे रहे हैं। सर मैं चाहूंगा सर पहले अपना छोटा सा परिचय कराएं आपकी उस जनता से जो आपको सुनने के लिए हमेशा बेताब रहती है। जी धन्यवाद वेब इंडिया। मैं दिनेश अग्रवाल, एक छोटी सी संस्था है मेरा स्वाभिमान संस्था, जो दलित, गरीब, वंचित लोगों के लिए समर्पित है। और गांव-गांव जाकर चाहे कोई भी वर्ग हो, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, साथ ही साथ रोजगार के क्षेत्र में क्या दे सकूं, ये हमेशा प्रयास होता है। और इसी के लिए सारी टीम मिलकर हम लोग क्षेत्र में जाके काम करते हैं। अभी कल हम लोग गौनाहा में गए थे, परसों वाल्मीकि नगर गए थे। किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्य करना ही इस संस्था का परम उद्देश्य है। सर आपसे सर यह एक है सवाल कि आप ना एक राजनीतिक संगठन हो, चाहे संस्था हो ना, आप कुछ किसी राजनीतिक पार्टी के मेंबर, एमएलए है ना एमपी है, अर्थात आप संवैधानिक पद पर ना होकर भी एक हैंडबिल छपवा कर कम से कम 1 लाख और लोगों को यह बताना कि जो हैंडबिल में है मैं इसको एक कागज में नहीं बल्कि 0 ग्राउंड पर भी उतारने वाला हूं, जो आपके बीच देखने को मिलेगा। सर आखिर में क्या वजह है सर? देखिए, इसकी एक ही वजह है, मैं इस माटी का हूँ, इसलिए इस माटी के इसलिए सोच रहा हूँ। और जब इच्छा शक्ति हो अपने समाज में पिछड़े लोगों का उत्थान के लिए, कोई व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। और ये इस हैंडबिल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो योजनाएं इस हैंडबिल में दी गई हैं संस्था द्वारा, उनको आज हम लोग 1 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्षेत्र में जाएं, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुने और जो भी तकलीफ हो, चाहे वो किसी सेक्टर में हो, हम लोग उसके लिए किस संकल्प होकर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। सर अभी हमने जो आपका हर जगह बोर्ड पर देखा कि आप अपने बोर्ड पर 3-4 टॉपिक जो आप उस पर लिखवा दिए हैं और सभी लोगों को आप बता भी रहे हैं कि इस टॉपिक पर मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है काम करना। जैसे आपका हो गया शिक्षा, हो गया हेल्थ, हो गया कृषि, हो गई रोजगार, हो गया। सर पहले हम लोग जरा शिक्षा पर प्रकाश डालेंगे। अर्थात सर आप शिक्षा पर आप एक प्राइवेट व्यक्ति होकर मेहनत कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं आपकी प्रयास, मेहनत से सर ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो, शिक्षा को लेकर दोनों विफल हैं। जी देखिए, बिहार वैसे ही ऐसी भूमि है जहां इस बिहार ने देश को हजारों IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर दिए हुए हैं। वैसे भी चंपारण विद्वानों की धरती है, महर्षि वाल्मीकि की धरती है, स्वयं में एक कवि थे। और ऐसे कवियों की धरती पर अगर हमारे युवा वर्ग शिक्षा लेकर भी अशिक्षित हो तो ये हमें मंजूर नहीं था। मैं करीब 25 साल पहले यहाँ से जब बाहर पढ़ने गया तो मन में एक ललक थी कि आज नहीं तो कल
कभी न कभी हमें अपने इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है। देखिए, और उस उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ रहे हैं। जी आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। इतनी योग्यता है, इतना टैलेंट है यहाँ पे। मैं युवाओं को देखता हूँ, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे एससी क्षेत्र हो, चाहे मुस्लिम क्षेत्र हो, और मैंने यहाँ पे एक टीम खड़ी की है जो स्वयं सेवकों की टीम है, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अपना दिन रात एक किए हुए हैं। और अभी हमने एक स्कीम किया है उन बच्चों के लिए जो प्रतिभाशाली हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और 1 महीने पहले घोषणा किया हमने कि कोई भी बच्चा सिविल की तैयारी करना चाहता है, अगर वो वाकई में उसको लगता है कि मैं इसकी तैयारी करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकता हूँ, हमारे यहाँ आइए। मैं 75% फीस ये संस्था देगी। और देखिएगा आने वाले समय में इसी चंपारण से हर साल, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, 50 से 100 रिजल्ट निकलेंगे। तो ये हमें ये बीट तैयार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, उस इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा। जिन बच्चों के जो पिता हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो जब तक इस हम लड़ाई को हम लोग आपस में मिलकर नहीं लड़ेंगे, हम लोग सफल नहीं होंगे। सर अगला आपका टॉपिक है, अगर सर हेल्थ की बात करें, हमारे सर हेल्थ जो है सेक्टर काफ़ी ये भी वीक है। और इतना सर वीक है कि लोग अपने पास के जो डेवलप क्षेत्र हैं या जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, ना जाकर जो गांव में जो प्रैक्टिशनर है, जिनको लोग आम भाषा में झोला छाप कहते हैं, उनके पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं। और खासकर गरीब तबके के सर जो लोग हैं, उनके पास अच्छा पैसा ना होने के वजह से वो स्वास्थ्य अपना खो देते हैं, जिसकी वजह से उनकी आयु कम हो जाती है और वे बहुत कम एज में ही वे मौत का शिकार हो जाते हैं। तो सर आपके पास ये जो है स्वास्थ्य को लेकर सर ये कैसे आया प्लान कि हाँ कि हमें स्वास्थ्य में भी काम करना चाहिए? इसके लिए सरकार भी पहल कर रही है, लेकिन सरकार के अलावा आप भी अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं, साथ में आपकी टीम भी कर रही है। जी देखिए, स्वास्थ्य सबसे बेसिक चीज़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य। और जैसा कि शिक्षा के बारे में बताया मैंने, हम लोग शहर में रहते हैं और यहाँ जहाँ जाएंगे आप बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ दिखाई देंगी, हमें पता नहीं चलता कि गरीबी क्या होती है। और जहाँ इसके बाहर आप निकलते हैं तो आपको लगेगा कि हमारा जीवन और उनके जीवन में कितना डिफरेंस है। आज भी चंपारण के 90% लोग खेतिहर मजदूर हैं। मैं समझता हूँ कि आप भी खेती के बारे में वाकिफ़ होंगे। लगातार गाँव के दौरों के बाद ये पता चलता है कि 25 सालों से जो मैं कभी देखा नहीं, हमेशा टीवी में सुनने को मिलता था दूर दराज में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन अब प्रैक्टिकल रूप से मैं देख पा रहा हूँ। तो जहाँ पे एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है, आज चंपारण की 20 लाख की आबादी हमारे बगहा अनुमंडल हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है। एक व्यक्ति से मैं किसी गांव में पूछ रहा था कि बाबूजी राउंड कितना लिखा बैठे, तो बोलता है कि मेरे 5 बच्चे हैं सर। तो अगर मान लीजिए कि अगर बीमार पड़ गया, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, क्या करेगा? तो उनका कहना था कि लड़का मोरी, क्या बच्चे ऐसे ही मर जाएंगे हमारे? तो ये सोच ये बताती है, ये सरकार की निष्क्रियता बताती है कि कहीं ना कहीं हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा। 90% आबादी जो गरीब है, ये इस संस्था ने ये बेड़ा उठाया है कि हर परिवार को 2 लाख से 3 लाख तक की हम स्वास्थ्य योजनाएं देंगे, जो संजीवनी कार्ड बनाएंगे उनका। और अगर किसी भी परिस्थिति में उनको हेल्थ संबंधी कोई भी समस्या आएगी, देश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वो 2 लाख से 3 लाख तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं। ये अगर हम इस चीज़ को समझेंगे, सरकार भी समझेगी। साथ ही साथ जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ब्लॉक अनुमंडल है, हमारा प्रयास ये भी है कि वहाँ पे छोटे छोटे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए जाए, जो बहुत ही जी मेरे प्रयास द्वारा मैं भी कई संस्थाओं को ये भी जो है मेरा स्वाभिमान जो संस्था के द्वारा या अन्य जो भी प्राइवेट आप लोग अपना खोलेंगे।
ये सरकार नहीं, हम देखिए प्राइवेट, देखो क्या होता है कि हम मोटिवेट करेंगे उन उद्योगपतियों को, उन बिजनेस क्लास को जो यहाँ आके यहाँ की दुर्दशा को देखेंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो, ठीक है। और जब तक ये चीज़ नहीं होगा, ये सर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें सर, जी तो सर ये बहुत बड़ा मतलब इशू है, मुद्दा है कि हमारे जो पश्चिमी चंपारण में जो है 2-3 उद्योग भी हैं, बंद हैं, चाहे चीनी मिल आपका हो गया है या लवरी वाला, तो मतलब ठीक है। और भी सर चीनी मिल के अलावा हमको नहीं लगता है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ पर हो। लेकिन सर अगर भौगोलिक दशा को देखें सर, तो यहाँ पर उद्योग को स्थापित करने के लिए जगह है, लेकिन सर फिर भी मतलब कि नहीं होता है सर। तो उद्योग को सर लेकर आपकी तो क्या राय है? देखिए, मैं GCII का एक डायरेक्टर हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ, ग्लोबल काउंसिल ऑफ इनोवेशन एंड इंडस्ट्री। अभी आपने देखा होगा कि विगत मार्च महीने में हमने दिल्ली के ओबेरॉय होटल में रसिया को बुलाया था, जिसके डिप्टी PM आए थे रसिया के, और 7 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे और 170 डेलीगेट्स आए थे। और आज इतना बड़ा लाभ मिलेगा चंपारण को। हमारे पास पैसा नहीं है, लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि बहुत पैसा है। सरकार की नीयत होनी चाहिए, प्रशासन की को समझना चाहिए कि जहाँ पे इतने कर्मठ आबादी हो, जो यहाँ के लेबर हैं, बाहर जाके काम करते हैं। हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे उर्वरा धरती है, नारायणी नदी की, गंडक नदी की। हमें जस्ट पुश करना है। अगर मैं चाहूँ और हम सब चाहें तो यहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से हम काम कर सकते हैं, जिससे पलायन हमारा कम हो। कोई ऐसा घर नहीं होगा गांव में जहाँ पे हर एक घर में लोग पलायन के शिकार हैं। क्यों शिकार? ये तो है बात, चाहे केरला, चाहे सर वो अस्थायी रूप से तो कम, लेकिन अस्थायी रूप से काफी लोग करते हैं। और मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी GCII के द्वारा कई सारे जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, बिजनेस उद्योगपति थे, उनको मैंने मोटिवेट किया है कि आप आइए, हमारे चंपारण को देखिए, और मैं आपको जो भी सुविधा होगी मैं करूँगा। सरकार से मेरा प्रयास भी है वो ज़मीन अलॉट करें और हम वहाँ पे उद्योग लगा सकें। और बिल्कुल लगेगा, अगर एक क्षेत्र में अगर उद्योग लगता है तो कई सारी एजेंसियाँ यहाँ आके प्रोत्साहित होकर काम करेंगी, और जिससे यहाँ के लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी, मजदूरी बढ़ोतरी होगी, पलायन रुकेगा, एजुकेशन में सुधार होगा। ये सारी चीज संभावनाएं खुलेंगी। सर अभी सर अगर हम लोग बात करें कि फार्मिंग का, जो फार्मिंग की जो स्थिति है, जो हमारे यहाँ की ये उर्वर जो मिट्टी है, काफ़ी कृषि के लिए उपयोग है सर। इसमें सर आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि सर हमारे लगभग जिला में, वेस्ट चंपारण जिला में सर, तो काफ़ी लोग इस पर आश्रित हैं। देखिए, यहाँ पे 12 से 13 लाख के लगभग किसान वर्ग हैं, और मैं उनकी समस्याओं को जब देखा यहाँ पे, मुझे लगा कि सबसे बड़ी समस्या है खाद की। आज भी यहाँ के किसान यूपी जाके अपना बीज लेके आते हैं, खाद लेके आते हैं, और जब उनसे बातचीत करके पता चला कि जो खाद या बीज 100 रुपये किलो है या 200 रुपये किलो है, उनको 350-400 में लाना पड़ता है। आप यहाँ तक भी जानेंगे कि जो नीम कोटेड यूरिया है, जो 300-400 में मिलता है, वो 550-600 रुपये किलो में को लाना पड़ रहा। और आपको लगता है कि जो किसान एक 30-40 हज़ार पर साल के कमाने के लिए और इतना मेहनत करे, आपको लगता है वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो हमने एक प्लान किया है बहुत ही जल्द इस चंपारण में, और ये चंपारण ही नहीं, आने वाले पूरे बिहार में जहाँ तक हो सकता है एक एजेंसी खोलूँगा। और एजेंसी के माध्यम से, उस सेंटर के माध्यम से यहाँ के जितने भी किसान हों कनेक्ट करेंगे, और उनको मार्केट रेट से सस्ती दर पे हम बीज खाद उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनकी लागत कम आए। और अगर ऐसा होगा तो वाकई में क्रांतिकारी कदम होगा। क्रांतिकारी कदम सर, ये सर आप बहुत बड़ी बात कह दी सर। अगला सर आपसे सर ये है कि प्रश्न सर, जरा हम लोग बेरोजगारी पर सर बात कर लें। अगर सर अपना भी चंपारण अगर बेरोजगारी की सर लिस्ट में देखें 1 to 10 तक पूरे बिहार में सर, चंपारण भी सर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, भले नंबर 1 पर नहीं आता हो, लेकिन सर 1 to 10 तक है। हालांकि हमारे पास सर किसी भी चीज़ की नहीं कमी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, युवा भी हैं, रोजगार भी हैं, जैसे कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल रहे हैं सर।
सर बेरोजगारी को सर आप हल करने के लिए थोड़ा सा लोगों को सहूलियत मिले इसके लिए आपने हालांकि चर्चा की। यहाँ पर हम उद्योगपति हैं उनसे बात करेंगे या जैसे कि और उनसे बात होगी तो कुछ न कुछ उनके द्वारा इसका निदान निकलेगा। लेकिन सर बेरोजगारी और बेरोजगारों ये सर दोनों है अलग अलग। बेरोजगारी एक भाव है और बेरोजगार व्यक्ति है सर। तो सर आप बेरोजगारी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं लोग उनके लिए आप क्या कर रहे हैं प्रयास, बताइए इस जनता को। जी देखिए, बेरोजगारी एक व्यापक समस्या है, चंपारण हो या चेन्नई, लेकिन इस चंपारण के लिए हमने एक प्लान किया है और बहुत जल्दी आने वाले 10-5-20 दिनों में एक योजना हमने लॉन्च की है। वो योजना ऐसे काम करेगी, आप गूगल देखते होंगे, पेटीएम देखते होंगे, आप फ़ोन पे देखते होंगे, आप कोई भी मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डिश टीवी का रिचार्ज करते हैं, कोई टिकट बनाते हैं, आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता होगा, ठीक है। लेकिन मेरा स्वाभिमान स्वावलंबन ऐप हमने एक बनाया है। अभी हम लोग गवर्नर साहब के पास गए थे कि आप आइए यहाँ पे और इसका उद्घाटन कीजिए, और उन्होंने बोला भी है कि आप जब भी हमें बुलाएंगे मैं कोशिश करूँगा आने का। उस ऐप के माध्यम से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, आपका इंसेंटिव विद इन सेकेंड्स आपके अकाउंट में आ जाएगा जी। चाहे वो रिचार्ज करते हैं, फ्लाइट की टिकट बुकिंग करते हैं, और साथ ही साथ आपको बिजनेस लीड भी उस पिन कोड पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे घर बैठे 8वीं क्लास के बच्चे हैं, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 12th बच्चे हैं, कई सारे ग्रेजुएट बच्चे जो बेरोजगार हैं, जो माता पिता के ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनको पर डे 200 रुपये से 1000 रुपये तक का, वो 2000 रुपये तक का वो लाभ कर सकते हैं, कमा सकते हैं। अपने पापा का एक हाथ बनेंगे, अपने बाबूजी का हाथ बनेंगे, माता का सहारा बनेंगे, और ये 1 लाख लोगों को हम इस ऐप को देंगे। बिहार ही क्या, चेन्नई क्यों नहीं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके रजिस्टर करा के ये ऐप ले जा सकता है। निःशुल्क रूप से हमारी संस्था ये काम करेगी, और इस सारे मैकेनिज्म हमारे पास है इस चीज़ के लिए। सर अभी सर जो आपके बगहा में एक इंसिडेंट हुआ था, मैं तो सर इसको हिंसा मतलब कि नहीं बोलूँगा, घटना थी सर। मैं उनको धार्मिक भी नहीं बोलता हूँ, मैं उन लोगों को धर्म से भी नहीं जोड़ता हूँ। अगर सर जो लोग राम की जीवनी पढ़ लें, हमको सर लगता है कि सर जो है, जो गुलाब की पंखुड़ी सर जितनी होती है मुलायम, वो वैसे मुलायम बन जाएंगे। और जो मोहम्मद साहब का एक बार उनका जो चरित्र पढ़ लें, जो अपने पर जो कोई जुर्म करे वैसे थे मोहम्मद साहब। जैसे कि आप सुने होंगे भी वाकया, घटना, बुढ़िया जो हमेशा कचरा फेंकती थी। राम जी ने अपने जनता के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, अपने ऐशो आराम को छोड़ दिए और वनवास के लिए निकल गए। तो सर कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से इनको बिल्कुल नहीं जोड़ता हूँ जो वास्तव में लोग धार्मिक होते हैं, ये धार्मिक होते हैं। उन लोगों से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, न हिंसा, ना उपद्रव, ना झगड़ा। फिलहाल सर तो यहाँ पर हुआ, आपका जो क्षेत्र है कलंकित हुआ सर, धूमिल हुआ इसका सर थोड़ा छवि, और आज एक नेशनल मुद्दा पर यह बात चली गई है सर। इसके बारे में सर यहाँ पर शांति स्थापना करने के लिए आपके ओर से और आपकी संस्था की ओर से क्या प्रयास किए सर? देखिए, हम लोग एक सामाजिक संस्था है जो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ के काम करती है, और समाज के सभी वर्गों को, सभी धर्मों को यही कहूँगा कि भाईचारा और आपसी सौहार्द जो है हमेशा बना के रखें। असामाजिक तत्व हर धर्म में होते हैं, कभी भी मर्यादा को लांघे नहीं, और किसी के उकसावे में आकर ऐसा कृत्य न करें जिससे अपना चंपारण बदनाम हो। आपने सर ये कहा असामाजिक तत्व हर धर्म में होते हैं, या सर उसको किया जाता है? जी देखिए, कहीं न कहीं जब कोई भीड़ होती है वो उग्र हो जाती है, इसके पीछे भी कोई न कोई कारण होता है। चाहे वो भीड़ लाभ हो, चाहे वो सर, मैं बता रहा हूँ कि भीड़ भोली भाली होती है। अभी आपका तजिया हुआ था, मैं स्वयं गया हुआ था किसी के बुलावे पर, और भाले फेंक रहे थे, बरवल में गया था, हमें निमंत्रण मिला था। मैंने कहा कि समाज का एक पर्व है, जाना चाहिए। वहाँ भी कुछ घटनाएं देखी हमने। तो कहने का मतलब क्या है कि ये समाज के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने स्वयं फायदे के लिए और उन भोली भाली जनता को मोहरा बनाकर
ये कार्य करती है, या कोई किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी महावीरी झंडा के जुलूस में जो हुआ, इससे हमारी मिट्टी बदनाम हुई, और कुछ स्वार्थों के लिए कुछ दल, हालांकि अभी ये पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, जी कर रही है, मैं फिर भी सबको यही संदेश दूंगा, सारी भोली भाली जनता को, दिव्य जनता को, देवतुल्य जनता को, कि आप कभी भी बहकावे में नहीं आए और अपने धर्म को सर्वोपरि समझते हुए, भगवान श्री राम को सर्वोपरि समझते हुए, एक जो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का जो पाठ पढ़ाया है जी, उसको फॉलो करें, और आप देखेंगे कि वो ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर ही नहीं, पूरे समाज के अंदर, पूरे चंपारण के अंदर, महान बिहार के अंदर, और तब इस देश के प्रधानमंत्री को भी गर्व होगा कि हम वाकई में भारत देश के नागरिक हैं। चलिए सर, सर अगला सर आपसे सर ये सवाल है, शायद सेकेंड लास्ट 2024 आ रहा है सर जी। क्या इस बात की उम्मीद करें कि अगर वक्त अगर आ जाए, वैसे अगर जनता ने तो चाह दी, तो आप भी राजनीति में कदम रखेंगे? देखिए, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, सबके अपने अपने चश्मे होते हैं, देखने में कोई बुराई भी नहीं है, और राजनीतिक हित हो या सामाजिक हित, एक स्वयंसेवक के लिए समाज के उद्देश्यों को पूर्ण समर्पण के साथ पूरा करना है, उसके जीवन का परम उद्देश्य होता है, और समाज का हित होना चाहिए। हित चाहे जिसका भी सद है, हित होना चाहिए, अहित नहीं। लास्टली सर, आप इस बगहा के लोगों के साथ साथ चंपारण के भी जो हमारी सम्मानित जनता गण है, पूरे हिंदुस्तान के लोग, सर आप अपने संस्था के ओर से क्या कहना चाहेंगे मीठे शब्दों से? पूरे हिंदुस्तान के लिए जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्यार सहयोग आपका मिला है, उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ समस्त देशवासियों का, और इस माटी के लोगों का जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। और मैं चाहूँगा कि आप भी इस जो संस्था के उद्देश्य हैं, इसके साथ जुड़ें, कदम से कदम मिला के चलें, और आप जुड़ेंगे तो एक यहाँ पे स्लोगन है जो सभी जगह के लिए है, चंपारण बदलेगा तो बदलेगा बिहार, इसलिए विकसित चंपारण श्रेष्ठ बिहार। चलिए, अगर इंसान की अगर खूबसूरती को देखें, पूरे अगर शरीर है, अगर एक आंख में कुछ हो जाए तो इंसान की खूबसूरती अधूरी रह जाती है। तो क्या हम बिना चंपारण के विकास किए बिहार का चंपारण कर सकते हैं? असंभव है। चलिए, इनके द्वारा तो मेरा स्वाभिमान संस्था के द्वारा एक विकास की नई उम्मीद की बीज तो लगा दी गई है। अगर इस बात की मैं उम्मीद करूंगा, इस क्षेत्र के जनता, खासकर चंपारण की जनता का सपोर्ट रहा तो एक बीज वृक्ष के रूप में भी आगे चलकर बड़ा बनेगा, जिससे वर्ग के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए, ऐसी ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज बगहा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।